अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान मिर्ज़ा मकसूद दरीचा के प्लेटफॉर्म से। आज एक दफ़ा फिर हम ईओबीआई पेंशन के ऊपर बात करेंगे और ये बात इसलिए जो है ना वो करना ज़रूरी हमने समझा है कि ये जो मुतालबा है पेंशन बढ़ाने का और इसको मिनिमम वेज के साथ मुंसलिक करने का, ये हदफ उस वक़्त पूरा होगा और ये मुतालबा उस वक़्त तस्लीम किया जाएगा कि जब जो आमदनी है इदारे की वो बढ़े और जो मुंतज़मीन हैं वो कानून के तहत जो है ना वो अमल करें। अगर वो अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए ही अगर काम करते रहेंगे तो ये जो हमारा मुतालबा है जो पेंशनर्स का, ये कभी भी पूरा नहीं होगा। लेकिन मैं आज जो है वो एक ऐसे अमल की निशानदही करना चाहता हूँ कि जो इंतहाई गैर कानूनी है और ईओबीआई के अफसरान ने उसको किया, और ढिठाई ये है कि अपनी कोताही, अपनी गलती मानने के बजाय जो है वो उसका सारा नुकसान जो है वो पेंशनर्स को जो है वो दिया जा रहा है। और अगर ये जो है वो कोताही ना होती या अब उसको अगर दुरुस्त कर लिया जाए तो ख़ास तौर पे जो है वो बी एंड सी वन जो है वो जिसमें सिंध और बलूचिस्तान शामिल है, जो ईओबीआई की जो हायरार्की है, जो तंजीमी जो तकसीम है, उसके लिहाज से जो बी एंड सी जो वन है, ये कराची और जो सॉरी सिंध और बलूचिस्तान जो है वो उसको करता है। और इसमें जो है वो जो लॉ है जिसके मुताबिक जब भी मिनिमम वेज अनाउंस होगी, गवर्नमेंट करेगी, तो ईओबीआई उस मिनिमम वेज के मुताबिक जो है वो उसका 6% जो है वो एम्प्लॉयर से कंट्रीब्यूशन लेगा, और इस 6% में 1% वर्कर्स जो है वो कंट्रीब्यूट करेंगे और 5% एम्प्लॉयर देगा। ईओबीआई के इदारे ने 2016 से लेके 2019 तक जो पेंशन रिवाइज हुई, 3 दफा इस दौरान जो है वो पेंशन रिवाइज हुई। 2016 में जो है वो 14,000 पेंशन हुई, उससे पहले जो है वो 13,000 जो है वो पेंशन थी, मिनिमम वेज थी जिसके ऊपर कंट्रीब्यूशन लिया जा रहा था। 2016 में जो है वो जुलाई 2016 में 14,000 मिनिमम वेज हुई। इसका जो है वो बी एंड सी वन जो है वो सिंध बलूचिस्तान में इसको सर्कुलर नहीं किया गया। 2017 में जो है वो 15,000 मिनिमम वेज हो गई, इसका भी सर्कुलर नहीं किया गया। फिर 2019 में जो है वो 17,500 रुपए जो है वो मिनिमम वेज हो गई, इसका भी सर्कुलर नहीं किया गया। और ये सब इस दौरान 2016 से जो 13,000 हुई थी, 13,000 के बाद जो है वो जब 25,000 हुई तो जो है वो जब इसका जो है वो सर्कुलर किया गया, और ये जो है वो 2021 में जो है वो 25,000 जो है ना वो हुई थी। और उसके बाद जो है ना ये दोबारा से जो है ना वो उसके बाद से फिर 25 हुई, फिर 32 हुई, फिर 37 हुई, फिर 40 हुई और अब 43 हुई। तो 43 का अभी तक सर्कुलर नहीं हुआ है, लेकिन 40 तक जो है वो हर दफा जो है जब मिनिमम वेज बढ़ी तो उसका सर्कुलर जो है ना वो हुआ। लेकिन ये जो पिछला जो सर्कुलर जो है वो नहीं हुआ था, उसकी वजह से ये जो सिंध बलूचिस्तान में जो अब जो पेंशनर बन रहे हैं, तो उनको फार्मूला पेंशन के ऊपर कैलकुलेशंस इसलिए नहीं की जा रही कि ये जो बीच में जो गैप है जिसका कंट्रीब्यूशन नहीं मिलता रहा, तो ईओबीआई अपनी जो कोताही है उसको तस्लीम करने, उसको दुरुस्त करने के बजाय जो है वो उसका सारा जो बार है या उसका जो नुकसान है, वो जो अभी जो पेंशनर जो पेंशन हो रहे हैं उनको फार्मूला पेंशन के तहत पेंशन ना दे के जो ना हो रहा है। एक बात ये, और दूसरा ये कि जो 16 से लेकर जो 2020 तक जो लोग जो है वो, बल्कि 21 जब नई रिवाइज हुई उस तक जो लोग रिटायर्ड हुए हैं, तो वो उन सब लोगों को जो है वो जो 2016 से पहले जो पेंशन मिनिमम वेज थी 13,000, उस कंट्रीब्यूशन के ऊपर जो है वो उनकी फार्मूला पेंशन जो है वो कैलकुलेट होती रही है। और उसके लिए जो है ना एक एग्जाम्पल जो है ना वो मैं आपको देना चाहता हूँ कि अगर किसी शख्स ने जो है वो जो 2020 में जो है वो 40 साल की सर्विस जो है वो कंट्रीब्यूशन की अदायगी वाली सर्विस के बाद अगर रिटायर्ड हुआ है, तो उसको अगर फार्मूला पेंशन के ऊपर जो है वो लगाएंगे
तो 13,000 ज़रब 40 और तकसीम 50, तो ये जो है वो उसकी पेंशन कैलकुलेट होगी 10,400 रुपए। और अगर ये रिवाइज हो चुकी होती और 2020 में अगर वो उसके यही 40 साल जो है सर्विस होती और जो उस वक्त जो 17,500 रुपए जो है जो मिनिमम वेज थी उसके ऊपर अगर कंट्रीब्यूशन हो रहा होता, तो फिर ये कैलकुलेट होती इस तरीके से कि 17,500 ज़रब 40 और तकसीम 50, तो ये पेंशन बनती 14,000 रुपए। तो ये जो 3,600 रुपए का जो फर्क है हर महीने का, फिर उसके बाद से 2020 के बाद से जो पेंशन में जो इजाफा हुआ, जो गवर्नमेंट जो है ना वो करती रही है कि 15% बढ़ा, 17.5% बढ़ा, 20% बढ़ा, तो ये जो इजाफे हुए ये 14,000 के ऊपर हो रहे होते। तो आप अभी इस वक्त जो मौजूदा जो पेंशन लोग ले रहे हैं, तो वो 3,600 रुपए का जो फर्क है वो हर महीने वो आज तक बर्दाश्त कर रहे हैं, और उसके अलावा जो उसकी परसेंटेज के हिसाब से जो 14,000 की पेंशन के ऊपर जो इजाफे होने थे वो 10,400 के ऊपर जो है वो इजाफे हो रहे हैं, तो वो नुकसान अलग है। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो जो हर पेंशनर जो इस दौरान पेंशनर हुआ उसको जो है वो 4,000 से लेके जो है वो 7,000 तक का जो है वो नुकसान हर महीने जो है ना वो हो रहा है, और ये नुकसान कुल्ली तौर पे जो है वो ईओबीआई के इदारे की वजह से हो। तो हम जो है वो इसकी निशानदेही करना चाहते हैं कि अगर इस इदारे में जो है मिनिमम वेज के साथ अगर पेंशन होनी है, तो इस तरह की जो खराबियां ना सिर्फ ये दूर होने की जरूरत है, बल्कि जो है वो जो एम्प्लॉयर से जो एक्चुअल जो लोग काम कर रहे हैं उन तमाम लोगों का जो है कंट्रीब्यूशन वसूल करने की जरूरत है, ताकि जो है वो ये जो इस वक्त जो अर्निंग्स हो रही हैं कंट्रीब्यूशन की मद में ये डबल या 3 गुना जो है ना वो हो सके। इसलिए कि जो मुल्क भर में जो लेबर जो काउंट होती है वो तो काउंट होती है कोई 8 करोड़ के करीब, अगर उसमें से जो है वो फॉर्मल लेबर भी अगर आप कर लें तो वो भी कोई 2 करोड़ से कम नहीं है, जबकि जो ईओबीआई के जो पेंशनर्स हैं या जो कंट्रीब्यूशरी वो है वो एक वक्त में जो है वो 20-30 लाख से ज्यादा जो है ना पूरे मुल्क में नहीं है। गो के जो है ईओबीआई कहता है कि जी 80 लाख है, लेकिन जो है वो जो इनका कंट्रीब्यूशन आ रहा है वो इससे ज्यादा जो है ना वो नहीं हो सकते, और वेबसाइट के ऊपर जो है ना ईओबीआई की ये सब चीजें दस्तयाब नहीं है। तो बहरहाल एक तो शफाफियत की भी जरूरत है, लेकिन हमने ये एक बहुत अहम उसकी तरफ की जिसकी वजह से सिंध और बलूचिस्तान के लोगों को आज भी जो है वो एक्चुअल उनकी जो फार्मूला पेंशन बननी चाहिए वो उनको नहीं मिल रही। तो बस यहीं हम आज अपनी गुफ्तगू खत्म करते हैं। अल्लाह आपका और हमारा हामी और नासिर हो। आपकी समात का बहुत शुक्रिया।